हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मेरे साथ अभिनेत्री प्रियदर्शनी भी जुड़ रही हैं। प्रियदर्शनी, ये जो पूरा मामला उलझता जा रहा है, सुशांत सिंह की मौत से ये पूरा मामला शुरू हुआ और अब तो कोई ऐसा बड़ा नाम है नहीं बॉलीवुड का अभिनेत्रियों में जो इस पूरे सिंडिकेट में सामने ना आ रहा हो। कैसे देख रही हैं आप? मामले देखे और मैं खुद उस मीडिया में रही हूँ और मैं ये बात को समझ सकती हूँ कि ये सिचुएशन क्या है। Am I audible? आपकी आवाज इको कर रही है। मैं कोशिश करती हूँ, अपनी टेक्निकल टीम को मैं कहती हूँ कि इसको ठीक कराते हो, फिर मैं आपके पास आऊंगी। इस बीच में मनोज वर्मा का रुख करना चाहूंगी। स्पीकर अगर आपके ऑन है तो उनको आप ऑफ कर दीजिए क्योंकि आवाज इको कर रही है। मैं फिर आपके पास आऊंगी। मनोज वर्मा मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। मनोज वर्मा, आपने बताया कि 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। रिया चक्रवर्ती सबसे ज्यादा कहा जाए कि अहम सबूत के रूप में उन्होंने अपनी जो पूरी जानकारी दी एनसीबी को और उसी के सहारे अब एनसीबी शायद आगे बढ़ रही है। जी बिल्कुल, महत्वपूर्ण गिरफ्तारी माना जा सकता है रिया चक्रवर्ती की और यही वजह है कि एनसीबी लगातार जब रिया चक्रवर्ती की तरफ से बेल की एप्लीकेशन लगाई जाती है तो एनसीबी साफ तौर पर उस बेल को अपोज करता है और कहता है कि इस आरोपी को बेल नहीं देनी चाहिए क्योंकि इस आरोपी को अगर बेल मिल जाती है तो पूरे केस के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। जो और तमाम नाम सामने आने वाले हैं उनका खुलासा नहीं हो पाएगा। यही वजह है कि मनोज, दीपिका पादुकोण, इनको कब बुलाया जा सकता है पूछताछ के लिए? ये जो सेलेक्टिव लीकेज एनसीबी की तरफ से हो रहा है, इसको लेकर मेरा सवाल लगातार आपसे बन रहा है कि दीपिका पादुकोण का नाम तो आ गया, कब पूछताछ? सारा अली खान से कब पूछताछ? श्रद्धा कपूर से कब पूछताछ? जी देखिए, एनसीबी ने साफ तौर पर यह कहा था कि इनको बुलाया जा सकता है और इस हफ्ते की बात एनसीबी कह रही थी कि इस हफ्ते इन लोगों को बुलाया जाएगा। लेकिन अगर मैं दीपिका पादुकोण की बात करूं तो सबसे पहले करिश्मा प्रकाश से पूछताछ की जाएगी क्योंकि जिस तरीके से करिश्मा प्रकाश की जो चैट है वो सामने आई थी और करिश्मा प्रकाश को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। लेकिन उनके वकील ने बताया कि करिश्मा प्रकाश की जो तबीयत है वो खराब है, वो 25 तारीख के बाद ही इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर सकती हैं। तो एनसीबी के जो सूत्र हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि सबसे पहले करिश्मा प्रकाश से पूछताछ की जाएगी, जो चैट सामने आई है उसको दिखा करके पूछताछ की जाएगी और उसके बाद हो सकता है कि फिर दीपिका पादुकोण को पूछताछ के लिए बुलाया जाए। तो पहले करिश्मा प्रकाश से पूछताछ होगी और उसके बाद दीपिका का नंबर हो सकता है अगला। ठीक है मनोज वर्मा, अहम जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल फिर यही है कि दीपिका पादुकोण का नाम पहले दे दिया एनसीबी ने, लीक कर दिया, या कहिए कि हमारे सूत्रों ने पता लगा लिया और उसके बाद अब करिश्मा प्रकाश को अभी तक पूछताछ के लिए भी नहीं बुलाया गया है। तो क्या इससे ये डर नहीं है कि जो सबूत मिल सकते हैं एनसीबी की टीम को वो सब अब खत्म कर दिए जाएंगे, सारे लिंक्स मिटा दिए जाएंगे? फिर मैं आऊंगी प्रियदर्शनी आपके पास। छोटा सा जवाब मनोज। बिल्कुल, मैं यही बताना चाह रहा हूं आपको कि करिश्मा प्रकाश को पूछताछ के लिए बुलाया गया था लेकिन उनके वकील की तरफ से ये कहा गया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो नहीं आ सकती और 25 तारीख के बाद आएंगी। कहीं ना कहीं एनसीबी को अब इसमें तमाम सबूत जुटाने होंगे। जिस तरीके से अब करिश्मा प्रकाश से ये पूछा जाएगा कि जिस ड्रग्स की बात हो रही है वो ड्रग्स करिश्मा प्रकाश ने कहां से अरेंज किया था। आपको बताना चाहूंगा इस मामले के अंदर पैडलर की गिरफ्तारी होना बहुत अहम हो जाता है लेकिन अभी तक किसी भी पैडलर की गिरफ्तारी 15/20 एफआईआर में नहीं हो पाई है। जो 16/20 एफआईआर थी जिसमें रिया को गिरफ्तार किया गया है, रिया के साथ साथ 19 लोग और गिरफ्तार हैं, उसमें गिरफ्तारी पैडलर्स की हुई है। इसी वजह से वो केस स्ट्रांग हुआ है लेकिन इसमें अभी तक किसी पैडलर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं ये जो केस है वो नाजुक सा नजर आ रहा है कि एनसीबी शायद इसमें कुछ प्रूफ करेगी तो कैसे प्रूफ करेगी? कमजोर नजर आ रहा है। बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल, कमजोर नजर आ रहा है एनसीबी जिस तरीके से दावे कर रही है। लेकिन चलिए, इंतजार रहेगा। अभिनेत्री प्रियदर्शनी भी मेरे साथ लगातार बनी हुई है। प्रियदर्शनी, एक के बाद एक बड़ा नाम सामने आ रहा है, कैसे देख रही हैं आप? देखिए, मैं सबसे बड़ी बात तो मुझे ये लग रही है यहाँ पे ये सब कुछ देखने के बाद कि हमाम में सब नंगे हैं। यहाँ पे ये सब साफ दिखाई दे रहा है कि एवरीबडी इज इन्वॉल्व, सब इन्वॉल्व है इसमें। और ऐसा नहीं है कि कोई मीडिया हाउस इन्वॉल्व नहीं है, कोई जैसे कि एक टैलेंट एजेंसी इन्वॉल्व नहीं है। सब के सब हमाम में नंगे हैं, सबका कुछ ना कुछ पोल पट्टी खुल रही है। शायद इसीलिए ही ये सारे के सारे लोग एक ड्रगी को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, मैं खुद इंडस्ट्री में रही हूँ और मुझे मालूम है की आप बात कर रही हैं जिसको प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। मैं रिया चक्रवर्ती की बात कर रही हूँ और आपने देखा ही था कि ट्विटर में किस तरीके से सपोर्ट उनको मिल रहा था। क्या रिया चक्रवर्ती अकेले ड्रग्स लेती थी प्रियदर्शनी?
देखिए मैंने कहा ना, सुशांत इसमें नहीं थे सब उसमें उनके साथ। देखिए सुशांत, देखिए वो तो गवाही यहाँ पे देने के लिए है नहीं, तो अब वो क्या बोल रही है, क्योंकि जो व्यक्ति चला गया है इस दुनिया से, हम कैसे बोल सकते हैं कि उनको ड्रग छुपा के दिया जा रहा था या फिर वो खुद ले रहे थे। इस पे आप कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि जिसके बारे में हम कमेंट दे रहे हैं वो यहाँ पे अपनी वेरिफिकेशन या अपना बात बताने के लिए नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो हम इस बारे में तो बात कर नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, रिया चक्रवर्ती और मैं उनका आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उनकी जो डोमेस्टिक हेल्थ थी नीरज, उसने कहा कि मैरिजुआना सिगरेट्स जो थी वो पीते थे सुशांत भी। नहीं, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ, मैं फ्रैंकली बता रही हूँ। यही बात आ जाती है शोभना जी की अगर कोई व्यक्ति अपनी क्लैरिफिकेशन देने के लिए मौजूद ही नहीं है तो हम उसके बारे में किसी भी किस्म का झूठ बोल सकते हैं, कोई भी किस्म का नैरेटिव बता सकते हैं। और वैसे भी वो जो पूरा जो वहाँ जितने भी लोग सुशांत सिंह राजपूत के आसपास थे, वो बेसिकली सुशांत सिंह राजपूत के लोग नहीं थे, वो एक रिया चक्रवर्ती का गैंगअप था। आप समझ रही हैं। और मैं खुद इंडस्ट्री में रही हूँ और मुझे मालूम है कि आपको बहुत ही गैर गुजरा समझा जाता है कि अगर आप ड्रग्स नहीं लेते हैं, मैं खुद इसकी विक्टिम रही हूँ कि अगर आप ऐसी पार्टीज में जाते हैं और आप मना करते हैं तो आपको गवार बुलाया जाता है, आपको बोला जाता है कि यू आर वेरी एलिस, आपको बहुत ही कैटल क्लास बोला जाता है। तो इस तरीके की घटनाएं होना बहुत कॉमन है इंडस्ट्री में और इसको बहुत कूल बोला जाता है, और जो लोग नहीं लेते हैं उसको नामक कूल बोला जाता है। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रही हैं प्रियदर्शनी कि जो अभिनेत्रियां, क्योंकि आप खुद अभिनेत्री रही हैं, जो अभिनेत्री तैयार हो जाती हैं ड्रग्स लेने के लिए या इस नेक्सस में शरीक होने के लिए, उनको बड़ी बड़ी पिक्चर्स के ऑफर मिलते हैं, बड़े बड़े रोल्स मिलते हैं, लेकिन जो लड़कियां इनकार कर देती हैं उनको गया गुजरा समझा जाता है। मैं सबकी बात नहीं कर रही, बट हाँ, देयर इज अ ह्यूज परसेंटेज, बहुत बड़ा परसेंटेज है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते। दीपिका पादुकोण का नाम सामने आ रहा है, क्या कहेंगी आप? दीपिका पादुकोण पे तो मुझे हंसी आ रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बोलूं कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली वाला हाल हो गया दीपिका पादुकोण का। पूरे टाइम जैसे ही सुशांत सिंह राजपूत मरे थे तो उन्होंने आई रिपीट आफ्टर मी, तो रिपीट आफ्टर मी क्या बोले हम लोग, रिपीट आफ्टर मी, ड्रग्स, डिप्रेशन बहुत बड़ी बीमारी है, डिप्रेशन से इंसान मर चुका है। अरे कितने दिन आप डिप्रेशन की कहानियां चलाती रहेंगी? डिप्रेशन कोई स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ का बटन नहीं है कि आपका जब मन करे तब आप पार्टी कर ले, ड्रग्स ले ले, और जब आपको लगे कि आपके लिए ये बेनिफिशियल हो सकता है, आपको ये सिंपैथी दिला सकता है या आपकी कोई पिक्चर रिलीज होने वाली होती है, तब आप डिप्रेशन का मोड अपना मोड फिर से ऑन कर ले। तो ये स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ का मोड जितना भी है इंडस्ट्री में, लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आपदा में अवसर, जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई उसके बाद तमाम लोगों ने अपने अपने हिसाब से इस परिस्थिति का इस्तेमाल किया।